गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 1 रीड करेंगे। डेट 11/5/2020, तूफानों की ओर। चैप्टर 1। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी पतवार माने होता है नाव चलाने, जिसे नाव चलाई जाती है, तो अपनी नाव को तूफानों की ओर घुमा दो। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यवन मचला है। आज सिंधु माने सागर ने अपना विष का, शिवमंगल सिंह सुमन जी कह रहे हैं कि आज जो है सागर ने अपना विष को उगल दिया है और अब लहरों से जो उनकी लहर है उसका क्या कर उतार चढ़ाव, या उसकी जवानी को, जो यौन माने होता है जवानी या उतार चढ़ाव, जो लहरों में है उतार चढ़ाव हो रहा है। आज हृदय में और सिंधु के साथ उठा है ज्वार। आज सागर में उसके हृदय में ज्वार माने होता है ज्वार भाटा। स्टूडेंट्स, जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं ना, उसको चक्रवात जिसको, तो आज जो सागर के हृदय में क्या हुआ, चक्रवात ज्वार उठ रहा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में सहसा तोलो। अपनी लहरों के स्वर में कुछ बोलो और अंधड़ में तूफानों मतलब तूफानों या बवंडरों का जो आपका सहसा है उसमें अपनी बल को, साहस को तौलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। कभी कभी ये शिवमंगल जी कहते हैं कि जीवन में कभी कभी ही मिलता है तूफानों का प्यार, मतलब जो तूफान आता है तो उसका सामना जीवन में कभी कभी किसी के जीवन में ही होता है, सभी के जीवन में नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तूफानों की ओर घुमा दो हे नाविक निज पतवार। वो कह रहे हैं कि हे नाविक, अपनी पतवार को किसकी ओर घुमा दो, तूफानों की ओर। यह समीप निज सीमा जाने, सागर को भी यह पहचाने। निज मने अपनी सीमा रहित, अपनी सीमाओं को सीमा रहित सागर की ओर पहचानो। जो हमारी सागर में जो सीमाएं हैं हमारी, उनको पहचानो। सागर की जो सीमाएं हैं उनको पहचानने के लिए कह रहे हैं कवि। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार। शिवमंगल जी यहाँ पर कहते हैं कि जो मिट्टी के पुतले हैं, मानव जो है उसने कभी भी हार मानना सीखा ही नहीं है। कभी भी अपने जीवन में, उसके जीवन में कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, वो कभी भी हार नहीं मानता है और उससे डटकर सामना करता रहता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। शिवमंगल जी कहते हैं कि सागर की जो अपनी ही एक क्षमता होती है, ठीक है, पर माझी भी कब थकता है। माझी माने होता है जो नाव को चलाता है, खेवता है, तो उसको क्या बोलते हैं, माझी, नाविक जिसको कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये नाव चला रहा है, तो ये कौन है, माझी, मतलब नाविक है। तो नाविक भी कब थकता है, नाविक भी कभी भी थकता नहीं। अगर सागर की अपनी एक क्षमता होती है तो माझी की जो नाविक होता है वो कभी भी नहीं थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं थमता है। जब तक नाविक के जीवन में या शरीर में उसकी सांस, स्पंदन माने होता है चेतना, जब तक उसके शरीर में चेतना है उसके हाथ रुकते नहीं हैं। वह अपनी नाव को चलाता ही रहता है, वह कभी भी हिम्मत नहीं हारता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, और इसी के बल पर वह अपने सातों सागर को पार कर जाता है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल जी कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि हे नाविक, अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो। स्टूडेंट्स, इसमें
इस पूरी कविता का सारांश है जो वो कि कवि कह रहे हैं कि संघर्ष में कभी भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं कि अपने जो हमारा संघर्ष है उसमें सदा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। ठीक है, जिस तरह आग में तप कर सोना निखरता है उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं। जब हमारे सामने कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो हम उसका डटकर सामना करें, ना कि उससे पीछे हट जाएं। अगर हम उसका सामना करेंगे तो हमारे इरादे मजबूत बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको आज होमवर्क में इसको रीड करना है। ओके, नेक्स्ट कल मैं आपको इसका होमवर्क दूंगी और भी कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन आज आपके लिए होमवर्क है, आज आपको इस पोएम को अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।